निम्नलिखित में किसे लाफिंग गैस कहा जाता है? निम्नलिखित में किसे लाफिंग गैस कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, द्रवित पेट्रोलियम गैस मुख्यतः होती है। द्रवित पेट्रोलियम गैस मुख्यतः होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। अगला प्रश्न है, एक तत्व के समस्थानिक में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या समान होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों की कौन सी गैस रोकती है? सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओजोन। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि का कारण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताप बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भूपटि पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है। पृथ्वी की भूपटि पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक में कार्बन का विशुद्ध रूप है। प्राकृतिक में कार्बन का विशुद्ध रूप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित रेशा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संश्लिष्ट रेशा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुई। अगला प्रश्न है, वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है? वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित डिटर्जेंट है? निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित डिटर्जेंट होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम एन, यानी कि डोडिसिल सल्फेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन। अगला प्रश्न है, कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, परम शून्य बराबर होता है। परम शून्य बराबर होता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा -273.15 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, पानी में फिटकरी मिलाई जाती है। पानी में फिटकरी क्यों मिलाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेडिमेंटेशन दर बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसे यह अवधारणा व्यक्त की कि चार्ज की इकाइयां मैटर से जुड़ी होती है? कौन से वैज्ञानिक ने यह अवधारणा व्यक्त की थी कि चार्ज की इकाइयां मैटर से जुड़ी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टोने ने। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की प्रकृति में सबसे बहुल्य तत्व है। पृथ्वी की प्रकृति में सबसे बहुल्य तत्व है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज करने वाले थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उच्चतम गलनांक है? निम्नलिखित में से किसका उच्चतम गलनांक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, जल स्नेहक कोलाइडी को जाना जाता है। जल स्नेहक कोलाइडी को जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव स्नेही के रूप में। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं है? हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, जंग लगने पर लोहे का भार में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, बायोगैस का प्रमुख अवयव है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य। अगला प्रश्न है, दूध में उपस्थित प्रोटीन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केसिन।
अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूध के उत्पादन से। अगला प्रश्न है कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है? कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारा। अगला प्रश्न है कठोर जल है। कठोर जल है तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्र का जल। अगला प्रश्न है गैस कार्बन की भौतिक अवस्था होती है। गैस कार्बन की भौतिक अवस्था होती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस। अगला प्रश्न है कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस है। कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस है तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे ठोस स्नेहक के रूप में उपयोग में लाते हैं? निम्नलिखित में किसे ठोस स्नेहक के उपयोग के रूप में लाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट का। अगला प्रश्न है एथीन के बहुलीकरण से मिलता है। एथीन के बहुलीकरण से क्या मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पॉलीएथिलीन, पॉलीथीन। अगला प्रश्न है जल की कठोरता मापा जाता है। जल की कठोरता मापा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर EDAT तरीके से। EDAT तरीके से। अगला प्रश्न है फिटकरी गंदे पानी को शुद्ध करती है। फिटकरी गंदे पानी को शुद्ध करती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्कंदन द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु का प्रमुख घटक है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु का प्रमुख घटक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निम्न में से कौन सी धातु मिलाई जाती है? लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निकेल।